बॉलीवुड अब खत्म हो चुका है, बॉलीवुड का कोई फ्यूचर नहीं है, अब सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा चलेगा, बॉलीवुड नहीं। ऐसा कुछ आप भी अक्सर काफी सुन रहे होंगे एंड हो सकता है कि सिर्फ सुन नहीं बल्कि आप खुद भी बोल रहे हो। कुछ लोग फिलहाल जो साउथ इंडियन सिनेमा धमाका कर रही है उनको देखकर ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड अब खत्म हो चुका है। कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा रीमेक्स बन रही है एंड कुछ लोग, ट्रस्ट में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है बट फिर भी कूल बनने के लिए वो बोल देते हैं कि यार अब बॉलीवुड के अंदर कुछ बचा नहीं, या फिर ये सिर्फ रीमेक करता है। इस टॉपिक पर वैसे मेरा कोई खास मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड उन सभी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी नई बातें नहीं है जो कि आपको ना पता हो। बट फिर भी जब मैं इंस्टा पर कोई Q&A करता हूँ या फिर कम्युनिटी पोस्ट मैंने की थी तो उसमें काफी सारे लोगों की ये रिप्लाईज थे कि क्या बॉलीवुड खत्म हो चुका है, क्या बॉलीवुड की मूवीज दोबारा से कमाई कर पाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो यार फाइनली इस पर भी बात कर ही लेते हैं। और देखो मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोग कहेंगे कि मैं ब्लाइंडली बॉलीवुड को सपोर्ट करता हूँ। तो देखो आप बॉलीवुड की मूवीज देखो या फिर ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे वो पैसे देने वाले, बट फैक्ट्स क्या है वो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अब देखो किसी भी मूवी इंडस्ट्री या फिर कोई भी एक्टर हो, सभी के फैंस भी होते हैं और हेटर्स भी होते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चीज को पसंद करना या फिर हेट करना एक लिमिट तक सही होता है, क्योंकि जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद इनके आगे एक शब्द लगता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड फैंस या फिर ब्लाइंड हेटर्स। ये दोनों खतरनाक होते हैं। ब्लाइंड फैंस तो आपने काफी देखे होंगे जिन्हें हम अंधभक्त भी कहते हैं। इनका फेवरेट एक्टर चाहे कितनी टट्टी से टट्टी मूवी बना ले बट इनके लिए वो हमेशा मास्टरपीस ही होती है। और जो ब्लाइंड हेटर्स होते हैं वो होते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट, जो कि बॉलीवुड में आज के टाइम में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि फिलहाल आज के टाइम में बॉलीवुड के अंदर 5 में से 4 मूवीज या तो एवरेज होती हैं या फिर घटिया या फिर किसी मूवी का रीमेक। बट ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के अंदर अभी अच्छी मूवीज नहीं बन रही है। रिसेंट टाइम में झुंड, 83, गंगूबाई काठियावाड़ी, अटैक, उधम सिंह, मिमी, शेरशाह, द कश्मीर फाइल्स एंड ऐसी और भी काफी सारी मूवीज हैं जो रिलीज हुई हैं। बट कुछ लोगों के लिए बॉलीवुड में सिर्फ हीरोपंती 2, सत्यमेव जयते, राधे या फिर कुछ रीमेक्स जैसे कि बच्चन पांडे या फिर जर्सी, इन लोगों के लिए सिर्फ यही बॉलीवुड है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग अच्छी मूवीज नहीं देखते, ये देखते होंगे जरूर, बट इनको बात करनी है सिर्फ रीमेक्स और घटिया मूवीज के बारे में, क्योंकि बॉलीवुड को गालियां नहीं देंगे तो कूल कैसे बनेंगे। 83 रिलीज हुई थी, क्या जबरदस्त मूवी थी यार, क्या जबरदस्त मूवी थी, बट क्या हुआ, फ्लॉप। झुंड रिलीज हुई थी, क्या हुआ, फ्लॉप। अटैक रिलीज हुई थी, क्या हुआ, फ्लॉप। एंड मैं ये बात भी आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सरदार उधम थिएटर्स में रिलीज होती तो वो मूवी भी फ्लॉप होती 100%। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हर इंडस्ट्री के अंदर रीमेक्स बनते हैं, हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक से घटिया मूवीज भी बनती हैं जो कि बुरी तरह से फ्लॉप भी होती हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ बॉलीवुड को ही बदनाम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी कि बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है। बॉलीवुड अभी तक इंडियन सिनेमा का फेस रहा है, आगे चल के बात बदल जाए वो अलग बात है, बट सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जिस तरह से लोग बॉलीवुड को ट्रीट कर रहे हैं वो अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जब तक ये लिमिट के अंदर था तब तक ठीक था, उस टाइम लोगों की आंखें खुल रही थी, बट अब लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि अगर बॉलीवुड से कोई मूवी आ रही है तो वो घटिया ही होगी। मूवी का ट्रेलर या फिर टीजर आने से पहले ये लोग जज कर लेते हैं कि मूवी कैसी होगी। और कई तो तेजस्वी लोग ऐसे हैं जो कि ब्रह्मास्त्र के पोस्टर रिलीज के टाइम ये कह रहे थे कि ये मूवी नागार्जुन की एक मूवी की रीमेक है। कुछ भी। अरे यार पागलपंती की भी कोई हद होती है। इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, बस इन्हें कमेंट करने से मतलब होता है। अभी हाल ही में RRR, पुष्पा, KGF 2 इन तीनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की जितनी की जा सकती थी। एंड ये भी सच है कि इन तीनों मूवीज की वजह से काफी सारी बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप हुई हैं। लेकिन अब एक सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इन मूवीज का बजट, इनकी हाइप, इनको बनने में कितना टाइम लगा ये देखो। करीब 3 से 4 साल की मेहनत लगी है हर एक मूवी के अंदर। तो इससे समझने वाली बात ये है कि हर एक साउथ मूवी इतना कलेक्शन नहीं कर सकती। साउथ मूवीज में तो अभी राधेश्याम भी रिलीज हुई थी, बीस्ट भी रिलीज हुई थी, ये दोनों पैन इंडिया मूवीज थी, बट क्या हुआ, दोनों की दोनों मूवीज बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं। जबकि अगर आप रिसेंट टाइम में जो बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई हैं उन पर अगर ध्यान दोगे तो मैक्सिमम मूवीज जो कि अच्छी थी वो या तो OTT पर रिलीज हो गई, जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, शेरशाह, सरदार उधम, मिमी, लूडो एंड बाकी जो मूवीज फिलहाल रिलीज हुई हैं या तो उनका बजट लो था या फिर उस टाइप की हाइप नहीं बन पाई। यहाँ पर मैं हीरोपंती 2 जैसी मूवीज की बात नहीं कर रहा, ये तो भाई एकदम अलग ही चीज है, इनको तो एकदम साइड में ही कर दो। इनमें कुछ अलग केस भी थे जैसे कि 83 एंड द कश्मीर फाइल्स। 83 का बजट भी काफी ज्यादा था, मूवी भी अच्छी थी, हाइप भी काफी ज्यादा थी, बट फिर भी फ्लॉप हो गई। द कश्मीर फाइल्स का बजट लो था, स्टार्टिंग में हाइप काफी ज्यादा कम थी, बट धीरे धीरे मूवी ने काफी जबरदस्त कमाई की। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि फिलहाल बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसी मूवीज रिलीज हो रही हैं या तो एवरेज या फिर रीमेक लगा लो या फिर जिनका बजट कम होगा, हाइप कम होगी, बट ये जो बॉलीवुड के अंदर अभी शांति है वो तूफान से पहले की है। अभी करीब 2-3 महीने या फिर मैक्सिमम 4 महीने और लगा लो, उसके बाद जो मूवीज बॉलीवुड के अंदर रिलीज होने वाली है वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी। जो बॉलीवुड एक्टर्स बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं लाइक
आमिर खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, SRK, सलमान, इन सभी एक्टर्स की लास्ट मूवी आई कितने साल हो चुके हैं आप जरा ये देखो। हाँ, सलमान की रिसेंटली 2 मूवीज रिलीज हुई थी, बट हम जो इनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो फिलहाल अभी आना बाकी है। आमिर खान ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बंदा तोड़ सकता है और वो है ये खुद SRK। इनके कमबैक से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता लोग किसी चीज का वेट कर रहे होंगे। ऋतिक रोशन 2019 में 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज रिलीज करने के बाद अब ये 2023 में ही दिखाई देंगे। एंड फाइनली वो एक्टर जिसकी लाइनअप के लिए पर्सनली मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ, रणबीर कपूर। इनकी लास्ट मूवी संजू बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेकंड मूवी थी एंड करीब 4 साल बाद इनकी अब बैक टू बैक मूवीज आएंगी। शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, एनिमल एंड रोम कॉम मूवी एक। इनकी सभी मूवीज का बजट आसमान छू रहा है और ब्रह्मास्त्र के लिए तो यार लोग कितना वेट करें वो आप सभी जानते ही हो। खुद मेकर्स भी इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि फिलहाल जिस बॉलीवुड को आप गालियां दे रहे हो, जिसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो भी स्टैंड बाय मोड पर है। इतने साल से जो ये सारी मूवीज अटकी हुई थी अब एक के बाद एक रिलीज होंगी और पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी। तो बॉलीवुड खत्म हो गया, इस बात को तो दिमाग से निकाल ही दो। लोगों को पलटने में देर नहीं लगती। जो लोग फिलहाल अभी बॉलीवुड को गालियां दे रहे हैं, यही लोग सबसे पहले पठान, टाइगर 3, ब्रह्मास्त्र इन मूवीज की टिकट बुक करते मिलेंगे। लेकिन एक बात देखकर काफी खुशी होती है कि अब साउथ इंडस्ट्री को भी लोगों का वो सपोर्ट मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब से सिर्फ साउथ की मूवीज ही चलेंगी या बॉलीवुड नहीं चलेगा। हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि अब मेकर्स पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड ऑडियंस को भी अब फर्क नहीं पड़ता कि मूवी बॉलीवुड की है या फिर किसी साउथ इंडस्ट्री की। उन्हें अगर मूवीज पसंद आती है तो वो देखेंगे। तो बस यही कुछ था जो मुझे कहना था। जरा सा वेट और करो एंड बॉलीवुड इज कमिंग बैक स्ट्रांगली। बॉलीवुड का नाम था, है और ये तो हमेशा रहेगा। अब ये आप पर है कि आप घटिया मूवीज पर फोकस करते हो या फिर अच्छी मूवीज पर। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी बात से एग्री करते हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।